गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स में यूनिट सेकंड की बात करें। आज बात करें हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत आयतन वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध, या संतुलन प्रतिबंध को हमने क्या कह दिया, प्रतिबंध जो है एनर्जी के इक्विवेलेंट आता है, देन हमने उसको कह दिया हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त एनर्जी। सपोज माना कोई ऊष्मा भंडार ए डैश नियत ताप टी डैश व दाब पी डैश पर निकाय ए के साथ तापीय संपर्क में है, अर्थात थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। देन यदि निकाय ए का बाह्य प्राचल केवल नियत आयतन हो तो ऊष्मा भंडार ए डैश द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू डैश इज इक्वल टू डेल्टा ई डैश बार माइनस पी बार डेल्टा वी डैश। जो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम लिए, यहाँ ई डैश टोटल एनर्जी जो है ऊष्मा भंडार की, और वी डैश जो है वो ऊष्मा भंडार या फिर निकाय में टोटल जो हम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन, और क्यू डैश जो है वो उस ऊष्मा भंडार ए द्वारा कुल अवशोषित ऊष्मा का मान है। चूँकि निकाय ए का आयतन नियत है, अर्थात डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 या डेल्टा वी डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, देन क्यू डैश इज इक्वल टू डेल्टा ई डैश बार या माइनस ई डैश बार, क्योंकि संयुक्त जो निकाय है वो विलगित है, अर्थात ई स्टार इज इक्वल टू ई प्लस ई डैश जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जहां ई जो है वो निकाय ए की एनर्जी तथा ई डैश जो है ऊष्मा भंडार ए डैश की एनर्जी, दोनों निकाय जब मिला दिए जाए तो ये संयुक्त निकाय जो है वो क्या हो जाएगा, विलगित निकाय। विलगित निकाय से मीन्स ये हुआ कि उसमें न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, न ऊष्मा उससे अवशोषित होती है, न उत्सर्जित होती है, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो ई स्टार के बराबर। तो संयुक्त निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस स्टार, संयुक्त निकाय की परिवर्तन, तो निकाय ए में जो है एनर्जी एंट्रोपी उसमें परिवर्तन डेल्टा एस, तथा ऊष्मा भंडार ए डैश में एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस डैश। जब निकायों को, दोनों निकायों को मिलाया जाता है, संयुक्त निकाय बनाया जाता है, तब निकाय ए की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एस, और ऊष्मा भंडार की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एस डैश। तो यहाँ डेल्टा एस डैश का हमें जो है टोटल एनर्जी क्यू डैश मालूम है, उसका टेम्परेचर मालूम है टी डैश, तो जो एंथैल्पी की परिभाषा है उससे एस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू डैश बाई टी डैश। तो डेल्टा एस स्टार इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस क्यू डैश अपॉन टी डैश, या डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई डैश बाई टी डैश, या डेल्टा एस स्टार इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई बार माइनस टी डैश डेल्टा एस बाई टी डी डैश। यह जो हमें एक नया फलन मिला है इसको हमने f से परिभाषित किया, अर्थात f इज इक्वल टू ई डैश माइनस टी डैश ई डैश बार माइनस ई डैश बार मीन्स जो ऊष्मा भंडार है उसकी एवरेज एनर्जी या उसकी औसत एनर्जी, ई डैश बार इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश बाई एस, जहाँ नियत टी डैश के लिए डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डैश डेल्टा एस, देन डेल्टा एस स्टार इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एफ अपॉन टी डैश। तो यहाँ डेल्टा एस जो क्या है, एक ऊर्जा की विमा है। इस जो 83 इक्वेशन से हम देखें तो है जो एंथैल्पी एंट्रोपी जो है वो क्या है, एक ऊर्जा की विमा है। इससे ताप टी डैश पर निकाय ए की हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा कहते हैं। जो 83 जो है इक्वेशन, इससे स्पष्ट है कि संयुक्त निकाय की एंट्रोपी बढ़ने पर, संयुक्त निकाय की एंट्रोपी बढ़ने पर निकाय ए की हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का मान घटता है। यहाँ नेगेटिव साइन से, इस मीन्स डेल्टा एस अगर बढ़ता है इट मीन्स डेल्टा एफ भी बाई टी डैश से ये बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन है इट मीन्स ये हुआ जो संयुक्त निकाय की एंट्रोपी बढ़ने पर निकाय ए की जो है हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का मान घटता है, या संयुक्त निकाय की अधिकतम एंट्रोपी यानी साम्य अवस्था पर के लिए एफ का मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कहे, कोई नियत आयतन वाला निकाय ऊष्मा भंडार के संपर्क में है तो उसकी हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का मान
संतुलन अवस्था में न्यूनतम रहेगा। सेकंड कंडीशन देखें हम कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबद्ध। जो फर्स्ट था वो क्या था, ऊष्मा भंडार के संपर्क में किसी नियत आयतन वाले का, तब हमें जो एनर्जी मिलती है किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में कोई निकाय आता तब हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। अगर हम दूसरी कंडीशन उसी निकाय के लगाए कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध हो, तो वो क्या होगा, एंथैल्पी। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इन कांटेक्ट विथ हीट रिजर्वर, इट्स कॉल्ड एंथैल्पी। माना ऊष्मा भंडार ए डैश का ताप, जो नियत ताप है वो टी डैश व दाब पी डैश पर निकाय ए के साथ तापीय संपर्क में हो। यदि निकाय ए का दाब पी स्थिर हो तो ऊष्मा भंडार ए डैश द्वारा अवशोषित ऊष्मा वही ऊष्मा गतिकी है प्रथम नियम से Q = E - P dV। तो यहाँ तो जो है ऊष्मा अवशोषित होगी Q डैश, टोटल एनर्जी जो है उसकी डेल्टा ई में कितना चेंजेज हुआ उस निकाय की ऊष्मा भंडार की एनर्जी में, डेल्टा ई डैश बार माइनस पी डैश डेल्टा वी डैश। चूँकि संयुक्त निकाय ए स्टार विलगित निकाय है, अर्थात उसका जो आयतन है वो और एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देन वी स्टार = वी प्लस वी डैश = कांस्टेंट, जहाँ वी निकाय ए का आयतन तथा वी डैश ऊष्मा भंडार ए डैश का आयतन है। दोनों जब संयुक्त निकाय हो जाएंगे तो जो कांस्टेंट जो आयतन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी प्रकार एनर्जी जो है माध्य एनर्जी ई स्टार बार = ई बार प्लस ई डैश बार, जहाँ ई निकाय ए की एनर्जी व ई डैश बार ऊष्मा भंडार की एनर्जी जो टोटल कांस्टेंट रहेगी, अर्थात डेल्टा वी = माइनस डेल्टा वी डैश, क्योंकि डेल्टा वी स्टार = 0। इसी प्रकार डेल्टा ई बार = माइनस डेल्टा ई बार, यानी एक निकाय से आयतन में कुछ परिवर्तन होता है तो उतना ही जो है दूसरे निकाय में, अगर एक में बढ़ता है तो दूसरे में आयतन घटेगा, लेकिन टोटल जो आयतन है वो कांस्टेंट रहेगा। वही सेम एनर्जी के लिए तो ऊष्मा भंडार निकाय की एनर्जी अगर घट रही है इट मीन्स ऊष्मा भंडार की एनर्जी बढ़ेगी, या उस जो है ऊष्मा भंडार की ऊर्जा जो है घट रही है, इसका मतलब निकाय जो है एनर्जी उत्सर्जित कर रहा है। तो Q डैश बार = माइनस डेल्टा ई बार माइनस पी डैश डेल्टा वी डैश, तथा संयुक्त निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S स्टार = डेल्टा S प्लस डेल्टा S डैश या डेल्टा S प्लस Q डैश अपॉन T डैश। तो हमने Q डैश अपॉन T डैश की वैल्यू रख दी जो इक्वेशन 84 से। देन डेल्टा S स्टार = डेल्टा S माइनस डेल्टा ई बार प्लस पी डैश डेल्टा V बाई टी डैश। तो यहाँ जो 85 इक्वेशन है इसको हम एक नए ऊष्मा गतिकी फलन H से परिभाषित करते हैं, किससे, H = E बार प्लस पी डैश V। यहाँ अगर 85 में देखें तो ये क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल्टा H = शो करें तो डेल्टा E प्लस, क्यों P कांस्टेंट है, नियत है, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, अर्थात P डेल्टा V। तो स्थिर दाब के लिए डेल्टा H = डेल्टा E बार प्लस P डैश डेल्टा V। देन डेल्टा S डैश बार डेल्टा S डैश स्टार = डेल्टा S माइनस डेल्टा H बाई टी डैश। तो यहाँ जो इक्वेशन 87 है यह संयुक्त निकाय की एंट्रोपी अधिकतम तब होगी जब H का मान न्यूनतम हो, अर्थात समीकरण 86 द्वारा परिभाषित फलन जो है इसकी विमा भी ऊर्जा की विमा के बराबर है, अर्थात यह भी H जो भी एक ऊर्जा को ही शो करता है, अर्थात ताप T डैश पर निकाय A की पूर्ण ऊष्मा जिसको एंथैल्पी कहते हैं। दूसरे शब्दों में नियत ताप व दाब पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय के लिए संतुलन की स्थिति में निकाय की एंथैल्पी का मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो हमने दो कंडीशन यहाँ देखी, दोनों कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि फर्स्ट कंडीशन में अगर नियत आयतन है तब भी उसकी एंथैल्पी को न्यूट्रल करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। और दूसरे शब्दों में ये कहे, दूसरी कंडीशन में ये कहें कि नियत दाब पर जो एनर्जी मिलेगी वो क्या है, एंथैल्पी। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक विभव के पदों में प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन कैसे। प्रावस्था से मीन्स फेजेज के बीच में कैसे, इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेज इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल।
तो माना एक ऊष्मा भंडार के साथ एक निकाय ऊष्मा भंडार के साथ नियत ताप T व दाब P पर तापीय संपर्क में है, यानी उसका दाब और ताप जो है दोनों क्या है, कांस्टेंट है। देन निकाय की प्रावस्था सपोज माने इस एक और दो प्रावस्थाएं उपस्थित है जो कि संतुलन में। तो इन प्रावस्था में अणुओं की संख्या जो है प्रावस्था फर्स्ट या स्टेट फर्स्ट के अंदर अणुओं की संख्या जो है N1 तथा स्टेट सेकंड के अंदर जो है अणुओं की संख्या वो N2 है। तो गिब्स ऊर्जा का फलन G हो तो G इजिकल टू G अणुओं के ऊपर डिपेंड रहेगा, G फंक्शन होगा N1 और N2 का। अतः अणुओं की संख्या में परिवर्तन से गिब्स ऊर्जा फलन में परिवर्तन होगा, अर्थात डेल्टा G इजिकल टू डेल G अपॉन डेल N1 इंटू डेल N1 प्लस डेल G अपॉन डेल N2 डेल N2, या डेल्टा G इजिकल टू μ1 डेल्टा N1 प्लस μ2 डेल्टा N2, जहाँ म्यू आई डेल्टा G बाई GNI किसी प्रावस्था में उपस्थित अणुओं के सापेक्ष निकाय के गिब्स ऊर्जा फलन में परिवर्तन की दर प्रावस्था का रासायनिक विभव या पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। गिब्स ऊर्जा फलन में परिवर्तन की दर अणुओं के सापेक्ष परिवर्तन की दर पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय की प्रावस्था में संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि निकाय का गिब्स ऊर्जा फलन का मान न्यूनतम हो, अर्थात G इजिकल टू न्यूनतम कब होगा, जब डेल्टा G इजिकल टू लगभग 0 हो। अर्थात समीकरण 88 से संतुलन अवस्था के लिए होगा कि μ1 डेल्टा N1 प्लस μ2 डेल्टा N2 इजिकल टू 0 हो। लेकिन निकाय में अणुओं की कुल संख्या का मान क्या है, नियत है, अर्थात N1 प्लस N2 इजिकल टू कॉन्स्टेंट। देन डेल्टा N1 प्लस डेल्टा N2 इजिकल टू 0 या डेल्टा N1 इजिकल टू माइनस डेल्टा N2। तो समीकरण 19 से μ1 माइनस μ2 डेल्टा N1 इजिकल टू 0, तो डेल्टा N1 जो है वो 0 है, नहीं इट मीन्स μ1 माइनस μ2 इजिकल टू 0, अर्थात μ1 इजिकल टू μ2। अर्थात संतुलन की अवस्था में दोनों प्रावस्थाओं के रासायनिक विभव जो है वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। परंतु यदि प्रावस्थाओं के प्रति अणु गिब्स ऊर्जा को Gi से निरूपित किया जाए तो G इजिकल टू G1 N1 प्लस G2 N2, देन डेल्टा G इजिकल टू G1 डेल्टा G1 प्लस G2 डेल्टा N2 इजिकल टू 0। तो 90 और 92 की तुलना करने पर μ1 इजिकल टू G1 तथा μ2 इजिकल टू G2, अर्थात संतुलन की अवस्था में रासायनिक विभव म्यू व प्रति अणु गिब्स ऊर्जा G जो है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।